फ्रेंड्स, आई एम नीमा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप घर में ही केक पेस्ट्री बनाते हैं तो उसे डेकोरेट करने के लिए आप घर में ही चॉकलेट चिप्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए 2 डेयरी मिल्क लिए हैं। आपको जो भी टॉफ़ी अवेलेबल हो जाए मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आप डार्क कंपाउंड चॉकलेट आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन डेयरी मिल्क ज़्यादा इजीली आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसे डेयरी मिल्क से ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आप चाहें तो एक ही बड़ी वाली डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर ये छोटी वाली जो डेयरी मिल्क है वो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसे सबको बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में तोड़ लिया। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में गर्म पानी रखा है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। उसके उबाल आ जाने के बाद में मैं इसे पानी के ऊपर रख दूँगी, ताकि ये डायरेक्ट हम इसे मेल्ट नहीं करते हैं गैस पर रखकर, हम इसे गर्म पानी में मेल्ट करते हैं ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट भी हो जाए और ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अभी पानी गर्म है तो यह अच्छे से और मिक्स हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर ली है सिंपल पॉलीथीन। इस पॉलीथीन से मैंने बना लिया है कोन। जिस तरह का मेहंदी का कोन होता है उस तरह का मैंने यहाँ पर कोन बना लिया है। थोड़ी सी चॉकलेट हमारी ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसमें इसको भर देती हूँ। जो हमने कोन बनाया है उस कोन में हम जो हमारी मेल्ट चॉकलेट है उस चॉकलेट को भर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चम्मच की हेल्प से कोन में पूरी चॉकलेट को भर दिया है। जिस तरह से हम इजीली मेहंदी भरते हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से भर देना है। ये ज़्यादा ठंडा आपको इसे नहीं करना है। ज़्यादा ठंडा कर देंगे आप इसे तो ये बिल्कुल जमने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा गर्म ही भरा है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा भर लिया है। और अब हम इसे पीछे से प्रेस करके एकदम आगे की तरफ दबाकर ले लेंगे। और यहाँ जो पीछे इसका मुंह ओपन है वहाँ पर मैंने एक रबर बैंड की हेल्प से इसे लॉक कर दिया है। आगे में थोड़ा सा यहाँ पर कैंची से कट लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन। और इसी प्लास्टिक शीट पर हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो हमने चॉकलेट सिरम बनाया है उसे हम इस तरह से डॉट डॉट में लगाते जाएंगे। बिल्कुल इजीली यहाँ पर इसको लगाना बहुत इजी है। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट निकालेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये फैल जाएगा, और जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा वैसे वैसे ही अच्छे से जम जाएगा। तो इस तरह से बना करके मैं इस पूरी की पूरी शीट को फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। अगर आप इसे बाहर भी रखेंगे तो भी ये 2 से 3 घंटे में सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए इस पूरी शीट को मैंने फ्रिज में रख दिया था जमने के लिए। 2 घंटे में अच्छे से सेट हो गई है वापस से हमारी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ कितनी ईजीली ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे ये जो चॉकलेट चिप्स हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आप इस तरह से घर में मौजूद चॉकलेट से इन्हें बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपको इसे कोई भी आप घर में केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, तो उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए इसे काम में ले सकते हैं। इससे आपका केक और पेस्ट्री बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। साथ ही ये खाने में भी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप इसे बना करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साइड में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए और आपके काम आ पाए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।